अगर आपका किचन भी बगैर कैबिनेट्स का है और आपको भी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करने में परेशानी होती है तो ये व्लॉग आपके लिए है। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह बगैर कैबिनेट्स के अपनी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं और अपनी ग्रॉसरी में बरकत ला सकती हैं और सारा घर किस तरह संभाल सकती हैं। और साथ ही एक ऐसा गैजेट शेयर करूँगी जो सिर्फ 250 रुपये का आता है और आप उससे पूरे साल क्या साल से ज़्यादा भी बर्तन धो सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं नाश्ते के बाद के इन बर्तनों से। उसके साथ साथ हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा बीफ पुलाव। सबसे पहला हैक शेयर करूँगी कि यहाँ पर जो है मैंने एक बॉक्स जो लिया हुआ है कचरा रखने के लिए, उसके अंदर एक शॉपर डाला है और उस बॉक्स में ही जो है वो आप सारा कचरा रखते जाएँ। इससे क्या होता है, जब डायरेक्ट शॉपर रखते हैं ना तो वो जगह जो है वो अजीब से ना वहाँ पर निशान आ जाते हैं, तो वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। ठीक है। और दूसरा जो मैंने रोटी निकाली है वो मैं बाहर परिंदों को डालूँगी और वो ज़ाया नहीं होगी। ठीक है। तो ये किचन के हालात आपके सामने हैं। बहुत सारे बर्तन जल्दी हमने बस रात के बर्तन समेटने हैं, फिर अपने किचन के बर्तन वॉश करने हैं। ठीक है। ये बास्केट खाली होती है और दोबारा से फिल हो जाती है। खैर, यहाँ पर जो है वो मैं सारा किचन साफ़ कर रही थी और आज जो है वो हमने क्योंकि ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करनी है और वो भी बगैर कैबिनेट्स के। अच्छा, मेरे किचन में जो है वो छोटी छोटी जो बर्नियाँ होती हैं ना वो ऊपर की साइड पर रखी हुई थी। अच्छा, बर्तन स्टार्ट करने से पहले जो है ये साबुन चेक कर लेना होता है, क्योंकि ये साबुन पूरा नहीं होगा, फिर थोड़े से बर्तन धोने के बाद मुझे दोबारा से साबुन निकालने के लिए जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि मैं पहले ही निकाल लूँ और जो है वो अपने आराम से सुकून से बर्तन धो लूँ। ठीक। यहाँ पर मैं चूल्हा वगैरह सब साफ़ करके और फिर जो है वो पहले जो है वो चूल्हा वगैरह इसलिए साफ़ कर लेते हैं कि ऐसा लगता है आधा काम हो गया किचन का। ठीक है। स्लीव वगैरह जब साफ़ हो जाते हैं वहाँ पर सारा किचन सिमट जाता है, बर्तन सब साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर जो है वो आप मैले बर्तन धोना शुरू कर दें। ठीक है। यहाँ पर मेरे बेटे को प्यास लगी थी, उसने पानी मांगा तो मैंने सोचा कि उसे दे रही हूँ, अपने आप को भी थोड़ा सा हाइड्रेट कर देती हूँ और अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना है। जाहिर सी बात है, औरत को ही घर संभालना है, बच्चे संभालना है, फैमिली देखनी है, तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखा करें। ठीक है। अच्छा, मुझे आपके साथ आप में मेरी ये बास्केट ये देखें कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसे मैंने टूथब्रश से साफ़ करने की कोशिश की लेकिन ये साफ़ नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, आपके साथ एक ये गैजेट शेयर करना चाह रही थी। ठीक है। ये सिर्फ मैंने 250 रुपये का लिया था। इसके अंदर आप जो है वो लिक्विड डिश वॉशर डाल सकती हैं और उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं था वो, तो मैंने कहा टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि जो है उसी से काम करो। ठीक है। इस तरह जो है वो हम अपने घर के काम बआसानी कर सकते हैं। ये नहीं कि सोचने बैठ जाएं कि हमारे पास तो ये चीज़ है नहीं और जो है वो हम अपना काम अधूरा वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है। तो जो है अल्लाह का शुक्र करें और उससे काम स्टार्ट करें अपना। ठीक है। बाकी यही जो है मैंने इसकी मदद से ब्रश की मदद से साफ़ किया। ये देखें नीचे की तरफ से भी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसको अच्छी तरह से ब्रश करके जब इसको वॉश किया तो आप देखिएगा इसकी सूरत ये बिल्कुल नई हो गई थी। तो ये वो गैजेट है जिससे जो है वो आप आराम से पूरा साल साल से ज़्यादा के बर्तन भी आराम से आप चमका सकते हैं। और ये देखें बास्केट का नया लुक बिल्कुल न्यू हो गई थी ये। ठीक है। अच्छा, इसी की मदद से जो है वो हम बाकी अपनी चीज़ें भी वॉश कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आगे चल के दिखाया है कि ट्रे जो है वो मैंने ट्रे किस तरह से वॉश की। ट्रे वगैरह और जो प्लेट्स होती हैं ना वो पीछे की तरफ से इतनी मैली हो जाती हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वो साफ़ ही नहीं की जाती। तो फिर यहाँ पर ये देखें इसी साइड्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा मैली हुई थी। अब वो जो है वो इस स्पंज से और कपड़े धोने वाली जाली से तो वो बर्तन धोने वाली जाली से वो निकल नहीं रही थी, तो वहाँ पर भी यही ब्रश काम आया। मैंने इसको साइड से आराम से वो किया, सब साफ़ किया और ये आराम से सब साफ़ हो गई। ठीक है। अच्छा, प्लेट्स के पीछे भी जो है वो इस तरह के जो मैले से निशान हो जाते हैं ना वो भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से। ये देखें ट्रे कितनी प्यारी हो गई। सही। अच्छा, बस फिर सारे बर्तन धोते गए, साथ साथ अल्लाह ताला का विर्द करते गए। अच्छा, हॉट पॉट पे भी जो है वो साइड्स पर मुझे नज़र आ रहा था कुछ मैला सा, वो भी मैंने इसी ब्रश की मदद से इसी ब्रश की मदद से जो है वो साफ़ कर दिया। अच्छा, जो इस तरह के बर्तन है जो मैंने साइड पर किया है एक बॉल,
कर दिया। इस तरह के जो ऑयली बर्तन हुआ करें ना, वो बिल्कुल लास्ट के लिए रख दिया करें, वो आखिर में ही धोया करें। जब सब बर्तन धुल गए तो आखिर में मैंने इस ऑयल को ना पहले हाथ से साफ़ किया, उसको मैंने साइड किया और फिर जो बाकी का उसमें मैल था वो सब जो है वो मैंने इस जाली की मदद से जो है वो साफ़ कर दिया। ठीक है, इस तरह जो है वो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी अगर सिंक में बर्तन होते और मैं इस वाले बॉल को वॉश कर रही होती ना, तो वो सारे ही जो है वो इतने ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। ठीक है, बर्तन से हम फ्री हुए तो हमने सोचा जल्दी से घर साफ़ कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने एक दिन पहले इस रैक को वॉश करके रखा था, ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया था। अब इसमें जो है वो सब अपनी आलू प्याज वगैरह वो सब ऐड करनी थी। तो पहले मैंने इसमें जो है वो पेपर बिछा दिया। पेपर इसलिए बिछाया ताकि एक चीज़ अगर ऊपर ख़राब हो जाती है, प्याज वगैरह या आलू, वो ना नीचे से उसमें पानी गिरने लगता, तो नीचे वाली चीज़ ख़राब नहीं होगी और पानी जो है वो इस पेपर पर जज्ब हो जाएगा। वैसे तो इतना टाइम रखना नहीं है, कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द इनको जो है वो ख़त्म कर दें तो और जो ख़राब हो रही हों उन्हें पहले इस्तेमाल कर ली जाए। ठीक है, पुरानी वाली तो मैंने निकाल कर इस्तेमाल कर ली थी, जो नई थी वही मैंने डाली थी। बीच में प्याज डाली है और सबसे नीचे मैंने आलू डाले हैं और ऊपर जो है वो मैंने लहसुन डाले हैं। ठीक है, लहसुन और अदरक कभी भी एक साथ नहीं रखते, आलू और प्याज कभी भी एक साथ नहीं रखते। ठीक है, और बास्केट में जो है वो मैंने लीमू और हरी मिर्च रख दी। ठीक है, फिर बारी थी बाकी के घर की सफाई करने की। पूरे घर की झाड़ू निकाली फटाफट से। यहाँ पर दीवार से इतना ज़्यादा ये चूना वगैरह झड़ता है, पेंट झड़ता है, तो इसको जो है वो वाली झाड़ू से, ये प्लास्टिक वाली झाड़ू से नहीं, ये नहीं साफ़ होता है कारपेट पर। ठीक है, तो उसके लिए ये तीलियों वाली झाड़ू चाहिए होती है। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ किया, बस इसे उठाया और बाकी की सफाई जो है वो मैंने अपनी उसी झाड़ू से की, अपनी उसी प्लास्टिक वाली झाड़ू से, क्योंकि वो आराम से खड़े होकर आराम से उससे झाड़ू दे दी जाती है। ठीक है, तो बाकी सब साफ़ ही था तकरीबन, मैंने जल्दी जो है वो खड़े होकर झाड़ू लगा ली। ठीक है, प्याज का रैक अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ रखा था, लेकिन उसकी किचन में जगह बनानी है और उसको किचन में रखना है। सही सफाई कर ली हमने। सफाई के बाद बारी थी खाना बनाने की। तो यहाँ पर मैंने गोश्त निकाल कर रखा था, मैं बना रही थी बीफ पुलाव। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो है वो यहाँ पर अच्छा, इस तरह की जो शॉपर्स होती हैं ना, ये मज़बूत होती हैं, तो इन्हें जो है वो वॉश करके रख लेना चाहिए। ये जो है वो ये काम आ जाती हैं किसी न किसी। ठीक है, मैंने जो है वो ये वॉश किया हुआ गोश्त रखा था, लेकिन एक बार फिर से दोबारा से मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ। ठीक है, हल्का फुल्का सा मैंने इसे वॉश किया और फिर इसकी पीसेस जो है वो छोटे किए, क्योंकि बहुत बड़े थे, बस इसके पीसेस छोटे किए। अच्छा, मैंने जो है वो पुलाव बना रही थी, तो मैंने चर्बी वाला गोश्त भी इसमें जो है वो ऐड किया था। ठीक है, उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 800 ग्राम लिया होगा, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त लिया था। ठीक है, और इसमें हड्डियाँ भी थी। हड्डियाँ इसलिए डालते हैं क्योंकि हड्डियों का टेस्ट जो है वो पुलाव में बहुत अच्छा आ रहा होता है। सही है, बस ये मैंने पीसेस कट किए और जो है वो इसको जो है वो मैंने बैलेंस किया, इसका वज़न किया। तकरीबन मैंने बताया आपको आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, बस फिर फटाफट से प्याज कट की, ऊपर चढ़ाया और उसमें हमने घी ऐड किया। ये घी जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया था आधा, क्योंकि आधा जो है वो इसमें आता है बर्नी में और आधा फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये फ्रिज से निकाला था तो ये थोड़ा सा जम गया था। इसे थोड़ी देर अगर आप रख देते बाहर तो ये सेट हो जाता, लेकिन मुझे देर हो रही थी तो मैंने फिर इसको छुरी की मदद से निकाला और उसे डाल दिया। ठीक है, अच्छा, पुलाव और बिरयानी इस तरह की, बिरयानी में जो है वो मिक्स डालना होता है, घी और तेल दोनों मिक्स डाल दें और पुलाव जो है वो घी में ज़्यादा अच्छा बनेगा। बस घी को थोड़ा सा मेल्ट किया और उसमें प्याज डाल दी, उसे हल्का सा ब्राउन किया। उसके बाद जो है वो हमने टमाटर वगैरह कट किए। जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने लगी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, हल्की सी ब्राउन होने लगी, उसमें टमाटर डाल दिए और उसमें जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डाल दी। ठीक है, अच्छा, उसको थोड़ी देर भून लेंगे और इसमें डाल देंगे गोश्त। सही, गोश्त डालेंगे, गोश्त को अच्छी तरह से चलाएंगे। चूल्हे के ऊपर जब मैं कुकर रख देती हूँ, उसके ऊपर जब चलाना पड़ता है ना मुझे, तो वैसे मेरी हाइट इतनी कम है तो थोड़ा मुश्किल से चल रहा होता है। बस फिर मैंने इसे हल्का सा ही चलाया था, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना जो है वो सही तरह से इसको मिक्स करना होता है ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसमें जो है वो बाकी मसाले ऐड करने। बाकी मसालों में जो है मैंने डाला था ज़ीरा, धनिया, कुटी हुई मिर्चा और नमक। ठीक है, फिर मैंने पानी डाला और पानी डालने के बाद इसको
चला दिया और मैंने इसमें डाल दी थी पपीते का पेस्ट, क्योंकि गोश्त है वो गलता नहीं है, बहुत देर में गलता है। तो इसको इसमें पपीते की क्यूब्स मैंने बना कर रखी है, वो मैंने डाली और उसका ढक्कन बंद कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ मैं बना रही थी हमदान के लिए दलिया। ठीक है, जौ का दलिया लिया तकरीबन 4 चमचे और उसमें जो है खजूर डाली 2 और थोड़ा सा गुड़। ठीक है, उसको मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था, उसके बाद जो है वो मैं इसे पका लूँगी। सही है, फिर टाइम हो गया था जी परिंदों का खाना डालने का। इनके लिए मटर, गाजर और लौकी और साथ में 1 केला, ठीक है, वो मैंने कट किया और मैंने इन्हें खाना देना शुरू किया। ठीक है, जब परिंदों को खाना देना शुरू करते हैं, मोहम्मद हमदान को एक आवाज़ लगाती हूँ, वो भागे भागे से आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आप अपने रिस्क में किस तरह इजाफा कर सकती हैं। तो इस तरह भी इजाफा कर सकती हैं कि आप जो है वो रोज़ के रोज़ परिंदों को खाना डालें। अगर आपने घर में पाले हुए हैं तो आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है, और अगर आपने घर में नहीं पाले हुए हैं तो फिर आप बाहर चिड़ियों वगैरह को और इन लोगों को दाना डाल सकती हैं, पानी डाल सकती हैं, छत पर रख सकती हैं दाना पानी। तो ये है कि एक सदका है, रिस्क में से जब आपका सदका निकलता जाता है तो आपके रिस्क में बरकत होती जाती है। ठीक है, और दूसरा ये कि जब भी आप ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करें तो आप जो है वो सूरह कुरैश का वेट करती जाएँ। सही, जब आप ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, सामान निकाल रही हैं, अपने कंटेनर्स में फिल कर रही हैं, तो आप सूरह कुरैश पढ़ती जाएँ। इससे भी जो है वो रिस्क में बरकत होती है। और दूसरा ये सूरह कुरैश जो है वो हर खाने के बाद भी पढ़ते हैं। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ, अभी तक मेरी आदत नहीं हुई है, लेकिन हर खाने के बाद जो है वो सूरह कुरैश पढ़नी चाहिए। इससे जो है वो आपके खाने में बरकत होती है। सही। अच्छा जी, इन्हें हम परिंदों को खाना देने से फारिग हो गए थे, फिर हम चले गए थे दोबारा से किचन की साइड। यहाँ पर मैंने दलिया चढ़ाया और अच्छा, इस दलिए में जो है वो जब उबाल आ जाएगा, ये गल जाएगा ना, तो इसमें मैंने इसमें दूध, आप वैसे फ्रेश मिल्क भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो है वो वही नीडो बुनियाद डाला 2 से 3 चमचे और उसे मिक्स किया बस। उसके बाद ये बहुत मज़ेदार सा बन जाता है, मीठा भी बनता है। इसमें किसी किस्म की चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाली, बस खजूर और गुड़ डाला है और ये नीडो बुनियाद डाला मैंने। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार मीठा दलिया बन गया था। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है। बस इसमें जो है वो मैंने प्रोटीन पाउडर डाला, ये मैंने होममेड बना कर रखा हुआ है। इसमें बस आपने कुछ भी नहीं करना, जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में अवेलेबल हैं, बादाम, पिस्ते और मखाने, इन सबको ड्राई रोस्ट किया मैंने, पम्पकिन सीड भी ऐड किए थे इसमें। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं घर में, आप जो उन्हें रोस्ट करें हल्का सा तवे पर, हल्का सा तवे पर बग़ैर घी के रोस्ट करके और फिर उसे ग्राइंड करके रख दें। बस, ये बहुत हेल्दी चीज़ है बच्चों के लिए। बाज़ार वाले प्रोटीन पाउडर मंगवाने से बेहतर है कि आप घर में बना लें। बस फिर बारी थी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करने की। ये मैंने जो है वो 4-5 मेरी बाल्टियाँ हैं प्लास्टिक की, इसके अंदर मैं अपनी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। पहली वाली में मैंने आपको दिखाया कि मैंने जो है वो चीनी वगैरह और जो दूध के पैकेट्स थे वो मैंने रखे हैं। ठीक है, ये दूसरी थी, इसमें मैंने सारे मसाले रखे हैं। यह पिसी हुई मिर्चें, हल्दी वगैरह वो एक शॉपर अलग बना के रखा है और जो साबुत मसाले होते हैं उसको दूसरे शॉपर में बना के रखा है। ठीक है, ये मैंने मीज़ान के डब्बे लिए हैं, ऑयल के जो डब्बे होते हैं उसके अंदर जो है वो मैंने ये साबुन वगैरह रखे, साबुन, शैम्पू, जो भी लेमन मैक्स होता है वो चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। और दूसरा डब्बा जो है ना, इसमें मैंने ये बोतलें रखी हैं, जैसे जामेशी की है और सिरके की और सॉसेस की जो बोतलें होती हैं ना, वो मैंने इसमें। अच्छा, उस पर जो है मैंने साइड्स पर जो है वो टेप लगाई है ताकि वो डब्बा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, फिर एक और डब्बा लिया तीसरा, जिसके अंदर मैंने अपने मसाले रखे हैं, मसालों के पैकेट्स। ठीक है, जो भी कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, वो सारे पैकेट। ठीक है, फिर एक डब्बा जो है वो मैंने लिया है, इसमें मैंने ऑयल और घी जो है वो दोनों एक साथ रखे हैं। ठीक है, बस हम लोग भी जितना भी आपका इस्तेमाल होता है महीने पे, वो आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मैंने पिसी हुई हल्दी जो है वो असली वाली हल्दी लेकर उसको सुखाकर उसको पीस कर रखी हुई है, ये मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी रखी थी। ठीक है, हल्दी बाज़ार वाली नहीं इस्तेमाल कर रही मैं, घर की ही इस्तेमाल करती हूँ बाज़ार की। ये मतलब सर्दियों में आती है हल्दी, उससे जो है वो अच्छी तरह से वॉश वगैरह करके एक मैंने बॉयल लगाया और उसके बाद जो है वो उसकी कतलियाँ बनाकर उसको ड्राई कर लिया धूप में और फिर उसे जो है वो ग्राइंड करके रख लिया। आराम से ये पूरा साल चल जाती है। बस फिर यहाँ पर जो है वो हमने अपनी दालें वगैरह फिल की। अच्छा, ये वाली जो मैं बता रही थी
ये वाली बर्नियाँ जो है वो मैंने इस बाल्टी के पीछे इस वजह से रखी हैं क्योंकि मोहम्मद हमदान को ये खोलना आती हैं, उनसे ये आराम से खुल जाती हैं और ये सब कुछ गिरा देते हैं। इसलिए पहले मैंने ये बर्नियाँ रखी, उसके बाद ये मैंने बाल्टी रखी है ताकि ये सेव रहें। बस फिर ये दूसरी बाल्टी में आपको दिखाई थी, इसमें जो है वो मीठा बनाने का सामान रखा हुआ है, सेवइयाँ वगैरह, कस्टर्ड पाउडर, जेली पाउडर, वो सब कुछ मैंने इसमें रखा। ठीक है, एक जो लास्ट में कोने पर बाल्टी रखी है ना, उसके अंदर जो है वो मैंने आटा वगैरह रखा। आटा मतलब बेसन, मैदा और ये सब कुछ। ठीक है, जो सामने नज़र आ रही है बाल्टी आपको रखी हुई, इसके अंदर जो है वो जो भी सैलेंटी और स्पैगेटी इस तरह की चीज़ें रखी हैं। ठीक है, बस बराबर में मैंने आटे का डब्बा रखा, उसके ऊपर जो है मैंने जो खुश्की होती है, खुश्की का बॉक्स वो रखा है, और बस मैं यहाँ पर चावल डाल रही थी इसमें। अच्छा, वैसे भी बारिश का मौसम है, आप जो है वो आटे के डब्बे में जो है वो लौंग और तेज़ पत्ता डाल सकती हैं। चीनी के डब्बे में जो है वो आपने लौंग डाल देनी है, उससे भी कीड़े मकोड़े नहीं आते। और चावलों में भी आप लौंग वगैरह ऐड करके रख सकती हैं ताकि ये ज़्यादा दिन तक स्टोर रहे और बारिश के मौसम में जो है वो इन सब चीज़ों में कीड़े मकोड़े ना लगें। ठीक है, बस ये मैंने रखा है। यहाँ पर ये मैंने बॉक्सेस रखे, ये मैंने नए मंगवाया अभी। ये बॉक्सेस बड़े ज़बरदस्त हैं, एयर टाइट। इसमें आप किसी भी किस्म का सालन रख सकती हैं, मतलब शोरबे वाला सालन। यहाँ आपको अगर लंच में लेकर जाना है, कहीं पर भी लेकर जाना है, तो आप ये शोरबे वाला सालन इन डब्बों में रखेंगे ना, वो बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगी। अगर किसी को इन बॉक्सेस का लिंक चाहिए कि मैंने कहाँ से मंगवाया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकती हैं, मैं वहाँ पर आपको इसका लिंक भेज दूँगी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने जो है वो चावल सेट किए, और यहाँ पर जो है मेरे ये मसालों के डब्बे हैं। ठीक है, जो पीछे की तरफ रखे हैं वो कम इस्तेमाल आते हैं, और जो आगे की साइड पे मैंने रखे ना, वो रेगुलर इस्तेमाल के हैं। ठीक है, बस साइड्स पर जो है वो मैंने थोड़े से जो है वो साबुत मसाले के मेरे बॉक्सेस हैं। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि किस बॉक्स में कौन से मसाले हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, और जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से मैंने सारे मसाले ऑर्गेनाइज़ किए हैं। अच्छा, जो लास्ट वाला जो खाना था ना, वहाँ पर वो मैंने अभी सेट नहीं किया, वहाँ पर भी बस चॉपर्स ही रखे हुए हैं, तो वो मैं सेट करूँगी, तो फिर वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी इस तरह से मैंने मीज़ान के बॉक्सेस इधर रखे हैं जिसमें मसाले और साबुन वगैरह हैं। ठीक है, बाकी अंदर मैंने बाल्टियाँ लगाई हैं, दूसरे बॉक्सेस मैंने इधर रखे हैं। अच्छा, जो ऑयल वाला बॉक्स है ना, वो उसके नीचे दूसरा बॉक्स है। ऑयल वाला बॉक्स इसलिए मैंने ऊपर रखा है ताकि चूहिया वगैरह आए ना, तो वो उससे अगर काटे तो वो लीक ना हो। ठीक है, नीचे वाला बॉक्स को अगर आ भी जाती है चूहिया, तो नीचे वाले बॉक्स को काटेगी तो उसमें से कुछ गिरेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऑयल वाला बॉक्स हमने ऊपर रखा। ये हमारा जो है वो सारा, ये हमारी ग्रॉसरी जो है वो सब ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, और यहाँ पर हमारा बीफ पुलाव भी तकरीबन रेडी हो चुका था। बस इसमें जो है वो चावल डाले और मज़ीद पानी ऐड किया, और जो है उसे हमने दम लगा दिया। तो देखें ये कितना मज़ेदार सा बीफ पुलाव रेडी हुआ है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। संडे की प्रोडक्टिव रूटीन बताऊंगी आपको, और बताऊंगी बचत करने के आसान तरीके। ठीक है, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।